सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? मे भी बढ़िया ही होंगे। तो आज 60 डेज 60 मैराथन में रीजनिंग का डे 1 है। डे 1 में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लेटर सीरीज के क्वेश्चंस। लेटर सीरीज के क्वेश्चन में मेरे भाई एग्जाम में एक क्वेश्चन कंफर्म होता है कि आता ही आता है। जैसे कि इस लेटर सीरीज के क्वेश्चन में मैं आपको बताऊं तो मैं जीके पीएसआई जिसकी हाल फिलहाल में आंसर की आई है उसके सारे के सारे क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं। जेके पीएसआई के लेटेस्ट क्वेश्चन हाल में एक महीना भी नहीं हुआ, 15 दिन भी नहीं हुआ आंसर्स पीएस को आए हुए, और उसी के ही क्वेश्चन आप आज मैं करवाने वाला हूँ। क्योंकि आपको भी पता है मे भी वीएल लेवल जो एग्जाम लेने वाली कंपनी जो होगी वो वापिस से एप्टेक ही होगी। शायद अगर कोई और भी होगी तो डोंट वरी। इसमें मैंने स्टार्टिंग में जितने भी क्वेश्चन रखे हैं, जितने भी जेके पीएसआई में आए हुए हैं, उसका लेवल भी आपको देखने को मिलेगा। और जो बच्चा जेके पीएसआई का एग्जाम देने गया होगा उसको क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएंगे वो वाले। तो लेटर सीरीज में आपको जेके पीएसआई के क्वेश्चन भी मिलेंगे, विद एसएससी के कुछ ले आऊँ मैं, लेटेस्ट क्वेश्चन ले आऊँ, बिकॉज चैनल का नाम ही अपडेटेड क्लासेस, तो अपडेटेड मटेरियल ही आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है जी। तो पहले दिन की शुरुआत हम करते हैं अपने लेटर सीरीज से। तो लेटर सीरीज रीजनिंग का पार्ट है, बेसिकली ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं होता, बट इसमें लेटर्स क्या ही हेरफेर होता है ये आपको समझना पड़ सकता है। जैसे कि आपको सबसे पहले इन सभी की प्लेस वैल्यू मेरे भाई पता होनी चाहिए। ठीक है जी। इन सभी की आपको प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। अब प्लेस वैल्यू क्या होगी? जैसे कि ए जो है वो 1 पे बैठता है, बी जो होता है वो 2 पे होता है, मतलब ठीक है। जैसे ए बी सी लिख लिया आपने और सीरीज बाई 1 2 लिख लिया। ठीक है जी। अब आपको ये पता होना चाहिए, बेसिकली मैं आपको बताऊं तो लेटर सीरीज में ये जो इनकी प्लेस वैल्यूज का यूज जो है ना वो बड़ा रेयर होता है ना। अगर आप कोडिंग डिकोडिंग करते हो, इसमें करते हो आप कोडिंग डिकोडिंग में, कोडिंग डिकोडिंग में इनकी ज़रूरत पड़ती है बेसिकली ना, इनकी प्लेस वैल्यूज़ की जो ज़रूरत है वो कोडिंग डिकोडिंग में पड़ती है। बट अभी आप पढ़ रहे हो लेटर सीरीज तो इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, बट हाँ थोड़ी बहुत होती है। अब इसको समझोगे कैसे आप? बात आती है इसको समझो कैसे, इसको याद कैसे करोगे इस टेबल को, जो कि भाई ए की प्लेस वैल्यू 1 है, जे की 10 है, के की 11 है। आप ये कैसे समझ आएगी? ऐसे नहीं, इसको याद करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है। पहले जो मोस्ट प्रोबेबली हर एक बच्चा याद रखता है, वो याद किसको रखता है? वो याद रखता है इजोटी को, ई जे ओ टी और टी और वाई को, इजोटी को। ठीक है। ई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है पता है? 5 होती है। और जे की प्लेस वैल्यू होती है 10, ओ की होती है 15, और टी की हो गई 20, और वाई की हो गई 25। जिन सभी की प्लेस वैल्यूज होती हैं। अब होता क्या है, इजोटी जो है ना, मतलब ये 5 के मल्टीपल्स होते हैं, 5 का टेबल होता है इसमें। तो इससे आप सीधा जा रख सकते हो कि ई की 5 है, जे की 10 होगी, ओ की 15 होगी, टी की 20 होगी, वाई की 25 होगी। इससे आपको डायरेक्ट इतना पता चल गया। ठीक है जी। अब मेन है कि बाकी कैसे याद करोगे, तो बाकी आप बहुत सारे तरीके से कर सकते हो। जैसे कि ए बी सी वो तो सभी को पता ही होता है नॉर्मली, ए 1 पे होगा, बी 2 पे होगा, सी 3 पे होगा। डी को भी आप रख सकते हो याद कि ये 4 पे होगा। ई तक तो मोस्ट प्रॉब्ली हर एक बच्चे को पता ही होता है। अब एफ को कैसे याद करोगे आप? ठीक है जी। एफ के लिए भी आप कुछ भी रख सकते हो कि भैया जी हफ्ते में हमें एक दिन फास्ट रखना चाहिए, 6 दिन फास्ट नहीं रखना चाहिए। ठीक है जी। फास्ट, एफ से फास्ट आ गया, व्रत हो गया, व्रत हो गया आपका। ठीक है जी। कि 6 दिन व्रत नहीं रखना चाहिए, एक दिन व्रत रख लिया, मतलब 6 डेज जो है वो हमें व्रत नहीं रखना है। फास्ट जो है, फास्ट जो है वो 6 डेज नहीं रखना है। ठीक है जी। जी से क्या हो गया? ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, 7 कंट्रीज का योग होता है ना ग्रुप, उसी को कहते हैं हम जी। G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। एच से हेट बनता है भाई, आपको पता है ना, एच से ही स्पेलिंग बनता है हेट की, हेट, आई हेट यू। तो एच मीन्स की 8, हेट 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 जो है वो 8 के साथ मैच कर रहा है, तो एच को आप क्या कह सकते हो? 8 कह सकते हो। आई जो है, आई आपको पता है 9 की शेप देता है कि नहीं देता? इसको आप यहाँ से कुछ ऐसे कर दो तो ये 9 बन जाएगा। आई किसकी शेप देता है? 9 की, तो आई 9 होता है। जे तो आपको पता ही है 10 है। के आपको पता है 11 होगा। कैसे 11 होगा? जैसे अपना जम्मू कश्मीर है, जम्मू आता है, कश्मीर आता है, दोनों साथ साथ है, कभी अलग नहीं हो सकते। वैसे ही जे और के साथ साथ ही रहेंगे, तो के जब भी आएगा साथ में जे तो होगा ही। तो जे की अगर आपको याद है 10 प्लेस वैल्यू होती है, तो के की कितनी होगी? 11। एल की 12,
M13, ऐसे आप सभी ना ये याद रख सकते हो, ठीक है जी। अब नंबर 14 को भी डे होता है चिल्ड्रंस डे, आप याद रख सकते हो, ठीक है जी। ओ को आपको पता आ गया, ओपी, ओपी कहते हैं ना, ओपी ब्रो, तो ओ और पी साथ ही आएंगे ना। ओ की आपको 15 याद है तो पी आप 16 भी रख सकते हो, ठीक है जी। तो ये सब आपको याद होनी चाहिए, आप याद कर सकते हो। हालांकि जब मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग करवाऊंगा ना तो उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगी, ठीक है जी। इसमें फिलहाल इतनी जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी मैंने कहा थोड़ी बहुत पड़ती है तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जो है ना मेरा वो आया, देख लो, जेकेपीएसआई का क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं। जेकेपीएसआई 7 दिसंबर को पहला एग्जाम जो हुआ था उसकी पहली शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। मिसिंग नंबर से आया हुआ लेटर सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है जी। लेटर सीरीज का क्वेश्चन है जो कि आपका जेकेपीएसआई एग्जाम में आया है। अब इन क्वेश्चन को करते कैसे हैं, ट्रिक्स क्या रहेगी सर बताओ हमें, इन क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। होता क्या है, ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आएंगे कि ऐसे ऐसे पेयर में 2-3 आपको दिए गई होती है, अल्फाबेट्स दिए गए होते हैं, और आपको लास्ट वाले का पूछ लिया जाएगा, ठीक है जी। ऐसे आपको BZ, DYC ऐसा कुछ दिया गया, लास्ट वाले का पूछा जाएगा। तो इन क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है वो आपको बताता हूं। इन क्वेश्चन में सबसे पहले सभी के पहले डिजिट्स को कंपेयर करना, सबसे पहला यही काम करना। पहला डिजिट नहीं, पहला जो आपको अल्फाबेट्स दिया गया है ना उसको कंपेयर करना हर एक पहले अल्फाबेट के साथ। अगर कोई सीरीज बन रही है इट मीन्स आंसर आएगा, नहीं आता फिर लास्ट वाले को कंपेयर करके देखो, फिर सेंटर वाले को, ऐसे ऐसे करके इनकी कंपैरिजन होती है। जैसे मैंने देखा पहला इसका अल्फाबेट है बी, उस इस सीरीज का पहला अल्फाबेट है डी, इसका आ गया एफ, इसका आ गया एच। क्या कोई सीरीज बन रही है BDFH का कुछ बन रहा है, मतलब देखो +2 हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है +2, जैसे कि BCD +2 हो गया, D आ गया, और D में +2 किया F आ गया, F में +2 किया H आ गया, क्योंकि F फिर G फिर H आ गया। अब H में +2 करोगे ना, H कितना होता है 8, 8 में +2 करोगे। अब H की आपको प्लेस वैल्यू पता चल गई कितनी है, 8 है। 8 में +2 करोगे तो मतलब मीन्स कि यहाँ पे आएगा J, यहाँ पे आएगा J, क्योंकि 8 में आपने +2 ऐड किया तो J आ गया 10, J की प्लेस वैल्यू होती है 10, जहाँ पे आ गया J, ठीक है जी। तो J देखो ऑप्शन में कहाँ कहाँ है, ऑप्शन में J है एक A पार्ट में और एक B पार्ट में, मतलब आपका C और B कभी हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता ना C और B। जब भी आपको मैं बताऊं रीजनिंग के क्वेश्चन करने हैं ना, तो रीजनिंग के क्वेश्चन में ऑप्शंस को निगलेक्ट करना सबसे पहले, ठीक है। आपका जो आंसर आने वाला है उसको मत लेके आओ, ऑप्शंस को निगलेक्ट करो, ठीक है। आपको बी और सी तो चला गया, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता ना, ठीक है। आंसर होगा हमारा ए और बी, डी में से, क्योंकि आगे आने वाला ऑप्शन हमारे पास क्या है, जे है। अब मैंने क्या कहा, अब एक काम करो लास्ट डिजिट को पकड़ लो। लास्ट डिजिट क्या कहते हैं भाई, ए से जाना पड़ रहा है सी, क्या करना पड़ेगा +2 करना पड़ रहा है, क्योंकि ए फिर बी फिर सी, +2 करना पड़ा। सी से ई जाने के लिए भी +2 कर रहे हैं, ई से जी जाने के लिए भी +2 हो रहा है, तो जी से आगे जाने के लिए भी +2 होगा कि नहीं होगा, होगा सर। जी कितना है, जी की प्लेस वैल्यू होती है मेरे भाई 7, जी की प्लेस वैल्यू होती है 7, और 7 में जब आप 2 ऐड करते हो तो आता है 9, तो 9 किसकी वैल्यू होती है, आई की होती है, आई की होती है 9, सेंटर में कुछ होगा, इसके लास्ट डिजिट जो है वो 9 है। चेक करिए, जे और पहला डिजिट जे, लास्ट डिजिट 9, ये ऑप्शन तो सही है। डी वाला पहला डिजिट डे, लास्ट डिजिट वाई आ रहा है, वाई तो हमारा आंसर नहीं आया ना, हमारा आंसर आ रहा है आई में, इट मींस ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है, ठीक है। रीजनिंग के मैं बार बार बता रहा हूँ, क्वेश्चन जब आपको करने हैं ना, क्वेश्चन कैसे करने हैं, आपने ऑप्शंस को निगलेक्ट करना, उससे क्या होगा आपका आंसर आएगा भी जल्दी और आपका आंसर आएगा भी एक्यूरेट मेरे भाई। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट इसका आंसर निकालने बैठोगे ना, फिर आपको जो मैंने बीच वाली सीरीज तो ली नहीं, बीच वाली सीरीज में क्या हो रहा है आप देखोगे ध्यान से तो -2 हो रहा है, वो वैसे मैंने ली नहीं। अगर आप ध्यान से करते आप कहते नहीं मैंने तो सारी सीरीज को फॉलो करना है, तो टाइम भी वेस्ट होगा, आंसर तो आएगा ही आएगा, है ना। टाइम वेस्ट नहीं करने, क्योंकि मैं आपको बता दूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना सबसे ज़्यादा टाइम जो खाता है सब्जेक्ट वो रीजनिंग खाती है, मैथ्स भी इतना टाइम नहीं खाता, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं फिक्स, जो क्वेश्चन दिया है इसका स्टिक ये आंसर होगा, मैथ्स के क्वेश्चन होंगे फिक्स। रीजनिंग में लगता है आपको लॉजिक, तो लॉजिक जो है वो टाइम खाएगा, तो टाइम खाएगा, इसलिए क्वेश्चन को आपने ऑप्शंस को निगलेक्ट करना है, ठीक है जी।
पहला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया तो सेकंड क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा अब आपको। अब ये क्वेश्चन भी देख लो, ये भी 7 दिसंबर को ही आया, पर आया ये भी पहली शिफ्ट में। देखो भाई, एक ही शिफ्ट में लेटर सीरीज के 2 क्वेश्चन थे। अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? मैंने क्या कहा था, हमेशा पहले अल्फाबेट को देखो, पहला पहला सभी का कंपेयर करो। ऑलवेज जब भी लेटर सीरीज करनी है तो पहला पहला अल्फाबेट कंपेयर करना है आपने। इसका पहला अल्फाबेट क्या है सर? इसका पहला अल्फाबेट है ई, आगे वाले का कितना है? एफ है, उससे आगे वाले का जी है, फिर क्या है? एच है। भाई ये तो सीरीज में चल रहा है, ई एफ जी एच, आने वाला क्या होगा? आई होगा। अब आई देखो किस किस में है, इसमें आई है? नहीं है। ए में आई नहीं है। बी में आई है? सर बिल्कुल है। सी में है? नहीं है। डी में है क्या आई? नहीं है। तो मतलब आपका ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। ऑप्शन बी जो है वो आपका सही ऑप्शन होगा। वह बताओ, क्या पूरी सीरीज को निकालने की जरूरत पड़ी मेरे भाई? मैंने आगे वाले अल्फाबेट्स देखे क्या कि मैंने एफ या ई को कंपेयर करवाया होगा? करवाया क्या? मैंने इनको कंपेयर ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि मेरे ऑप्शंस जो है वो निगलेक्ट हो गए, एक ऑप्शन बचा सिर्फ आई वाला। आई, सीधा आई आ रहा है ना, सही है ना? बिल्कुल सही है मेरे भाई। तो आपका क्वेश्चंस को निकालने का नजरिया इस प्रकार होना चाहिए कुछ कि आप देखते ही ना निकाल पाओ इन सब चीजों को। टाइम वो है, टाइम सेविंग बहुत जरूरी है एग्जाम में। ठीक है जी, क्लियर हो गया होगा। आगे आगे मैं इससे हाई लेवल पे लाऊंगा। अब देख सकते हो आप जेकेपीएसआई में लेटर सीरीज कितने घटिया क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है जी, तो वीएलडब्ल्यू के लेवल के अकॉर्डिंग भी मैंने आगे क्वेश्चन रखे हैं, डोंट वरी। अब मत सोच रहे कि जेकेपीएसआई में जो आए वही आ जाएंगे, आ भी सकते हैं भाई, प्रैक्टिस करवाना हमारा काम है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आया है 8 दिसंबर में, वो भी पहली शिफ्ट में। अरे बताओ मेरे भाई, यूट्यूब पे करवा रहा है कोई ऐसा कि जेकेपीएसआई की हाल फिलहाल में आंसर की आई होगी और आपको वो चैप्टर वाइज क्वेश्चन करवाए? कोई नहीं करवाता, मेहनत लगती है मेरे भाई। ठीक है जी, तो अब देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है। मैंने कहा था सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे पहला मेथड, क्या मेथड रहना चाहिए? पहले अल्फाबेट को देखो। अगर जैसे अभी आप लाइव होते ना तो पता क्या होता, अभी आंसर आना शुरू हो जाते हैं। विकास पहले 2 क्वेश्चन सिमिलर थे जो आपके 7 तारीख को आए ना, सेम क्वेश्चन ही आपका 8 तारीख को पूछ लिया उन्होंने। सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पे। क्या कहा गया कि बी है, सी है, डी है, ई है। अब पहला डिजिट देखो क्या है, पहला डिजिट बी है, दूसरा सी है, तीसरा डी है, फिर ई आ गया, फिर आ गया एफ आ गया। अब नेक्स्ट आने वाला क्या होगा भाई? सीरीज चल रही है कि नहीं चल रही है? वी सी डी ई एफ, फिर नेक्स्ट आने वाला क्या होगा? जी होगा। अब चेक करो जी किस किस में है, किस में नहीं है। भाई जी तो ए में भी है, बी में नहीं है, बी आपका निगलेक्ट हो गया चलते फिरते पहले ही। सी में भी है, डी में भी है। अब इन 3 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन सही होगा। अब एक और चीज आपको कॉमन दिख रही है, क्या कि एच सभी में कॉमन है। एच सभी ऑप्शन में कॉमन है, मतलब आपको सेकंड वाले अल्फाबेट को कंपेयर ही नहीं करवाना, आपको पता है उसका एच ही आएगा। अब आपको कंपेयर किसको करवाना है? लास्ट वाले अल्फाबेट को। लास्ट वाला क्या है यहाँ पे? ई है, एफ है, क्या है? ई है, आपने कहा नीचे क्या आ गया? फिर आ गया एफ आ गया, फिर जी है, फिर एच है, फिर आई है। अब नेक्स्ट क्या आएगा? आपको पता होगा वो ई एफ जी एच आई, फिर कौन सा आता है? जे आता है। तो जी फर्स्ट में होगा जी, लास्ट होगा जे। कहाँ दिख रहा है आपको? हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में। कैसे? पहले जी लगा है, लास्ट में जे लगा है, क्योंकि इसके जहां आई लगा है, इसके जहां के लगा है। तो आई और के तो आया है ना हमारा, हमारा तो जे आया है। तो ऑप्शन सी जो होगा वो आपका सही वाला आंसर होगा। बताओ, लेटर सीरीज के क्वेश्चन समझ आ रहे हैं? बता दो मैंने भाई, इजी लग रहे हैं? बस ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही आपने क्या करना है, सीरीज है इट मीन सीरीज में ही चल रहा होगा, जो चीज होगी सीरीज में ही होगी। ठीक है जी, जो चैप्टर में प्रॉब्लम आएगी उसको मैं ठीक से अच्छे से एक्सप्लेन किया करूंगा। अब 3 क्वेश्चन तो आपने चलते फिरते कर दिया। 4th क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करो 1 मिनट के लिए, देखो कौन सी सीरीज बन रही है, कैसी बन रही है, इसको भी एक बार आप सॉल्व करो। जैसे कि मैं करवाता हूं, देखो 8 दिसंबर को पहली शिफ्ट में, एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, क्या कहा गया? मैंने कहा पहले वाले अल्फाबेट को क्या करवाना है, आपने कंपेयर करवाना है। आपने ले लिया बी, फिर लिया आपने सी, फिर ले लिया डी, फिर वो कहता है डैश देख के कहता है एफ, फिर कहता है जी। अब देखो भाई, चल तो सीरीज में रहा है ना, कुछ भी तो अलग नहीं चल रहा। बी आ रहा है, सी आ रहा है, डी आ रहा है, फिर यहाँ क्या होगा? ई होगा। देखो ऑप्शन किसके स्टार्टिंग में ई है? क्या ए के स्टार्टिंग में ई मिला? नहीं सर, यहाँ तो डी है।
क्या सी के स्टार्टिंग में ए मिला, ई मिला? नहीं सर, यहाँ तो जी है। क्या वी के स्टार्टिंग में ए मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। क्या डी के स्टार्टिंग में ई मिल रहा है? नहीं सर, यहाँ तो के है। इट मीन्स ऑप्शन बी आपका सही है। आपको दूसरा अल्फाबेट चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, इतना जल्दी ये क्वेश्चन आपके सॉल्व होते हैं। बस रीजनिंग में मैं बार बार कह रहा हूँ मेरे भाई, ट्रिक की जरूरत है। बस एक ट्रिक लगाओ, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, बी डी आपको पता चल गया है सारा का सारा। अब आप चाहो तो आप नेक्स्ट वाले को भी कंफर्म करवा सकते हो कंपेयर, कि बी से डी से क्या बन रहा है, एफ बन रहा है, +2 हो रहा है। एफ से बन रहा है एच, +2 हो रहा है। अब जहां जो होगा ना, यहाँ लास्ट में पक्का जे होगा। जे देखो, जे इसके लास्ट में भी है, इसके लास्ट में भी है, इसके लास्ट में भी है, बट आपका ईजे आ चुका है, तो आपका आंसर यही है। ठीक है जी, सीरीज वही होगी, बस आपको कंफर्म करवा के चलना है, क्लियर करना है। ठीक है जी, जो मैंने आपको कहा वो करते जाना, जस्ट पहले अल्फाबेट को देखना है, उसी से ही कंपेयर करना है। अगर आंसर आ जाता है ठीक है, वरना आप लास्ट वाला अल्फाबेट पकड़ो, अगर उससे भी नहीं आया फिर सेंटर वाला अल्फाबेट ले लिया करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अब फिर से एक सीरीज आ गई। ये भी 8 दिसंबर को आया था, बट ये आया था सेकंड शिफ्ट में। ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया गया है, देखो इसमें दिया गया है, आपने देखा, मैं देखूंगा पहले वाले को। पहले क्या दिया है, ए, फिर इसके पहले में बी, फिर इसके पहले सी, फिर डी। आगे मुझे पता है आने वाला कौन होगा, आगे आने वाला ई होगा। ई चेक करेंगे भाई, ई तो ए ऑप्शन में भी है, बी ऑप्शन में भी है, सी में भी है, डी में भी है, ई तो हर जगह है। अब मैंने क्या कहा, अब आप एक काम करवा लो, लास्ट वाले को भी करवा लो। बट अगर आप लास्ट वाले को करवाते हो ना, तो देखो मेरे भाई, लास्ट वाले में सभी में अलग अलग नहीं है, इसके भी ई है, इसके भी ई है, इसके भी ई है। तो अगर ई आ गया आपका लास्ट में, तब सेंटर वाले को कंफर्म कराना वगैरह, इससे बेटर है सेंटर वाले को ही कंपेयर करो। आपने कहा यहाँ बन रहा है सेंटर में बी, यहाँ बन रहा है सी, यहाँ बन रहा है डी, यहाँ बन रहा है ई, तो आगे क्या होगा, बी सी डी ई, आगे होगा आपका एफ। तो एफ कहाँ दिख रहा है, किसके सेंटर में एफ दिख रहा है भाई, एफ इसके सेंटर में नहीं दिख रहा, एफ इसके सेंटर में नहीं दिख रहा, एफ दिख रहा है सी और बी के ऑप्शन में। पहले वाला हमारा ई आया, दूसरा एफ आया। क्या यहाँ ई और एफ, इसके भी ई और एफ है, इसके भी ई और एफ है कि नहीं है? अब लास्ट वाला भी चेक करवा लो, यहाँ है ए, फिर देखो यहाँ ए आ गया, यहाँ बी आ गया, यहाँ सी आ गया, यहाँ डी आ गया। अब लास्ट में पता क्या होगा, ई होगा। ठीक है, तो मतलब आपका आंसर पता है क्या है, ई एफ ई, ऑप्शन नंबर बी आप डायरेक्ट टिक कर सकते हो। ठीक है जी, क्लियर हो गया कैसे मैंने किया कैसे नहीं। एक एक लाइन के क्वेश्चंस भी नहीं है अगर आप इसको देखो ध्यान से तो। ठीक है, पहले जो शिफ्ट से आए हैं ना, उसमें तो बिल्कुल घटिया क्वेश्चंस आए हैं। आगे आगे देखनी है किस लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं हमारे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। अभी तक मैं होप करता हूँ जितने क्वेश्चन करवाए हैं मैंने आपको 5, वो आपको अभी तक आ चुके होंगे, क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन भी आप देख सकते हो। अभी आप, मैंने कहा पहले डिजिट को कंफर्म करो, जहां दिया है जी, फिर एच, फिर आई, फिर जे। अरे ये तो सीरीज में चल रहा है, अगर सीरीज में चल रहा है आने वाला क्या होगा, आने वाला के होगा। के देखो कहाँ कहाँ पे है, के ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है, बट डी में नहीं है, तो डी को पहले ही काट दो भाई। डी नहीं है, डी को काट दो। ऑप्शन बची अब आपके पास 3 बच गए हैं ऑप्शन। ठीक है, और 3 ऑप्शन बच गए। अब आपको सेकंड वाले को पकड़ लो। सेकंड वाला क्या कहता है आपका, सेकंड वाला कहता है एच है, उसका आई है, फिर जे है, फिर के है, आगे आने वाला आपको पता क्या होगा, एल होगा। अब एल सेंटर में किस किस क्या है वो देख लो। एल क्या ए ऑप्शन में सेंटर में है, नहीं है सर, काट दो। सी के सेंटर में भी है, बी के सेंटर में भी है। ठीक है जी, अब लास्ट वाले ऑप्शन को लेके चलेंगे। लास्ट वाला जो अल्फाबेट है उसको देखे चलेंगे हम। ठीक है जी, लास्ट वाला लेटर को देखो क्या कहा गया है, जी एच आई जे, और लास्ट में अब क्या आएगा, जे भी सीरीज चल रही है, जी एच आई जे, और ये आ गया के। अब देखो के एल के कहाँ दिख रहा है, आप के एल के आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ठीक है, तो आपको समझ आ गया लेटर सीरीज के क्वेश्चन कैसे करने हैं। फर्स्ट लेटर देखना, सेकंड लेटर देखना, थर्ड लेटर देखना, ऐसे ऐसे करके सारी सीरीज में आपको क्या करवाना है,
इनको रिलेट करवाना है। क्या सीरीज बन रही है? सीरीज देखो, सीरीज जहाँ तो बनेगी मेरे भाई ऐसे करके, देखो जहाँ तो पैटर्न लगेगा ना वो ऐसा लगेगा +1 का, यहाँ पैटर्न लगेगा +2 का, यहाँ पैटर्न लग जाएगा यहाँ +3 का, फिर यहाँ पैटर्न होता है -1 का, फिर यहाँ होता है -2 का या -3 का, इससे ऊपर कहीं नहीं जाते एग्जामिनर। ठीक है, तो आपको ये याद रखने हैं कि लेटर सीरीज में मैक्सिमम इस टाइप के ही पैटर्न्स जो है वो बनते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 की मैं बात करता हूँ भाई। ये भी 8 दिसंबर को सेकंड शिफ्ट में आया था JKPSI की। ठीक है जी, क्वेश्चन क्या था? बिल्कुल इजी क्वेश्चन आया हुआ है, वही सेम सीरीज के ऊपर। कैसा है देखो, अब तो आप मेरे भाई लगता है मेरे को मेरे निकालने से पहले आंसर दे दोगे, क्योंकि 7 क्वेश्चन कर रहे हो, 6 के 6 कर लिए हैं, 6 क्वेश्चन सारे के सारे एक ही पैटर्न पे आए थे। ठीक है, तो अब देख लो आप कैसे करोगे, कैसे नहीं। जैसे आपने किया कि बी पैटर्न देखो, पैटर्न आपने कहा सर पहले वाला डिजिट है बी, फिर सी, फिर डी, आने वाली सीरीज क्या होगी? अरे सीरीज में चल रहे +1 हो रहा है, VCD, आने वाला क्या होगा आगे? ई होगा सर, ई होगा। देखेंगे ऑप्शन में ई किस किस में है? अरे ई तो सभी ऑप्शन में है स्टार्टिंग में। आगे वाले लेटर को चेक करो, आगे वाला दिया गया है सी, तो सी, पहला सी, फिर डी, फिर ई, फिर क्या होगा आगे? एफ होगा। ई एफ चेक कर लो कहाँ कहाँ पे है। देखो ई एफ इसमें नहीं है, ई एफ इसमें नहीं है, दो ऑप्शन में है, सी में हो सकता है या बी में हो सकता है। ठीक है, लास्ट ऑप्शन को चेक करेंगे। लास्ट क्या है? ई एफ जी, आने वाला क्या है नेक्स्ट? एच। एच कहाँ दिखा? ऑप्शन नंबर सी में दिखा हमें, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा एक्यूरेट करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर हो गया? बता दो, कोई आपको लगा हो यहाँ पे डाउट आया हो, कुछ भी आया हो, आप बता सकते हो मेरे भाई। ठीक है जी, तो क्लियर है, आगे बढ़े। बता दीजिए, अभी तक एक ही सीरीज चल रही है और JKPSI में सिर्फ इसी सीरीज पे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, इस सीरीज का तो पता चल ही क्या होगा कि कैसे करनी है। ठीक है, आगे भी सीरीज जो आएंगी उसके क्वेश्चन भी अच्छे लेवल के होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूँ, ये क्वेश्चन है बेसिकली, ये क्वेश्चन आ गया है सिमेंटिक सीरीज का। इसके ऊपर भी मैं देखूंगा तो एक वीडियो इसके ऊपर भी अलग से बढ़ा दूंगा, बट ये अब जो क्वेश्चन आया है तो इसको भी करो। सीमेंटिंग सीरीज क्या होती है कि जो यहाँ पे आपको ब्लैंक्स दी गई है ना क्वेश्चन में, इन्हीं ब्लैंक्स पे इन ऑप्शन को सेटिस्फाई करवाना होता है कि क्या कोई हमारे पास एक सीरीज बन रही है कि नहीं बन रही है, या कोई पेयर जो बन रहा है, कॉमन पेयर बन रहा है, या कॉमन एक सीरीज बन रही है, कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा। ठीक है जी, पेयर्स की सीरीज बनती है यहाँ पे। मैं आपको जैसे बता दूं इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। इन क्वेश्चन को करने का मैं आपको बताऊं, देखो इन क्वेश्चन में और कोई ऑप्शन नहीं होता, इन क्वेश्चन में चारों ऑप्शन को सेटिस्फाई करवाना पड़ता है। जिस ऑप्शन से सीरीज बन गई मान लो वो आपका आंसर सही होगा। बट इसमें भी आप एक ट्रिक लगा सकते हो, वो ट्रिक क्या है? जिसके ऑप्शंस, ध्यान से सुनना, जिसके ऑप्शंस आपस में रिलेट करते होंगे ना, समझ लो उन्हीं ऑप्शंस में से आंसर होगा कोई एक। जैसे आप देख सकते हो, इस हमेशा पहला लेटर किससे स्टार्ट हो रहा है सभी ऑप्शनों का? पी से, पी से, पी से। नेक्स्ट लेटर देखो, इसका एस से हो रहा है, इसका आर से हो रहा है, इसका एस से हो रहा है, इसका पी से हो रहा है। मतलब कि पीएस से दो ऑप्शन है हमारे जो पीएस से स्टार्ट होते हैं, बाकी सारे अलग अलग हो रहे हैं। मतलब कॉमन जो आ गए ना, कॉमन ऑप्शंस मैं कह रहा हूँ, उसी में से आंसर होता है ज़्यादा केसेस में। तो कॉमन ऑप्शंस जो आ गए हमारे पास ए और सी आ गया। ठीक है, कॉमन ऑप्शंस। बाकी बी और डी ये सब अलग है क्योंकि पीएस इसमें दिया गया है, और थर्ड भी लेटर इनका सेम है, देखो है ना। तो ये इन दोनों ऑप्शन में से एक आंसर हो, इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। हम क्या करेंगे, हम पहले वाले को ऑप्शन को सेटिस्फाई करवाते हैं। देखो पहले वाले को सेटिस्फाई करोगे, पहले ऑप्शन में क्या दिया गया? पी दिया गया, पी भर दो जहाँ पे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या दिया गया? एस दिया गया, एस भर दिया आपने यहाँ पे। फिर दिया गया है अगेन पी, फिर पी भर लिया आपने यहाँ पे भर लिया आपने क्यू, यहाँ पे भर लिया आपने एस, और यहाँ पे भर लिया आपने क्यू। ठीक है जी आपने भर दिया ऑप्शन ए को। इसमें चेक करेंगे क्या कोई पेयर बन रहा है, क्या कोई सीरीज चल रही है पेयर बना के। देखोगे जहां तो पेयर बनता है मेरे भाई 3-3 का, 2-2 का, 4-4 का, इससे ऊपर पेयर बड़े कम बनते हैं। 2-2 का पेयर अगर मैं दिखाऊं आपको तो बन नहीं रहा, क्यों? क्योंकि पी क्यू आर एस, फिर एस आर, फिर क्यू पी, पी क्यू आर एस। अरे भाई पेयर तो इसका भी बन रहा है, कहानी तो चल पड़ी ना, क्वेश्चन तो सही हो गया। देखोगे अगर आप देखोगे क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन आपका पेयर में ध्यान दिखाऊं तो क्वेश्चन पेयर बनता है 4-4 का। देखो 4-4 का पेयर देख सकते हो अभी आप,
ये आ गया 4 4 का पेयर। ध्यान से देखना इसको, 4 4 का पेयर बन रहा है आपका। कैसे, देखो पी क्यू आर एस बन रहे हैं, फिर इसको रिवर्स ऑर्डर में चला दिया गया एस आर क्यू पी, फिर पी क्यू आर एस, फिर एस आर क्यू पी। एक सीरीज चल पड़ी। अगर सीरीज चल पड़ी ना, मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी हो ही नहीं सकता। बाकी ऑप्शन सेटिस्फाई करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ आपको जस्ट एक सीरीज बनानी होती है, पेयर्स की सीरीज बनती है यहाँ पे। तो पेयर्स बना, पहला पेयर 4 4 का पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, पी क्यू आर एस बन रहा है, फिर इसका रिवर्स ऑर्डर में चलाया, फिर अगेन पी क्यू आर एस बना, सीरीज चल पड़ी, क्योंकि अब आगे भी रिपीट होगा तो इन्हीं ऑर्डर में रिपीट होगा। तो इसका मतलब सीरीज बन गई। और जो क्वेश्चन आया था 11 दिसंबर को पहली शिफ्ट में, ठीक है जी, क्वेश्चन समझ आ गया, बता दो। इसके ऊपर और प्रैक्टिस कराऊंगा मैं, क्योंकि आपके सिलेबस में क्लियरली मेंशन है सिमेंटिक सीरीज भी, तो उसी के बेसिस पे क्वेश्चन है ये, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 को। 9th क्वेश्चन क्या कहा गया है, फाइंड द मिसिंग टर्म। आपको मिसिंग टर्म फाइंड करनी है। क्या दी गई है मिसिंग टर्म, देखो अब देखो, अब सीरीज देखो कौन सी बन रही है। ये भी 11 दिसंबर सेकंड शिफ्ट को आया था। सीरीज देखो, यहाँ पे है डी, फिर आ गया एफ, मतलब +2 हुआ कि नहीं हुआ, देखो डी आ गया, फिर आ गया एफ आ गया, फिर आ गया एच आ गया, फिर ब्लैंक दे देगी, तो फिर आ गया एल, ठीक है जी। डी से एफ गया, डी ई एफ, आपको पता है डी कितना होता है, 4 होता है, एफ का कितना होता है, 6 होता है, एच का 8 होता है, आने वाला जो होगा उसका 10 होगा, ताकि यहाँ पे एल होगा 12 हो जाएगा, ठीक है जी। डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है, एफ की 6 होती है, 8, एच की 8 होती है, ठीक है। प्लस +2 हो रहा है, इट मीन्स यहाँ पे होगी 10 वाले की, तो 10 कौन होता है, जे। चेक करेंगे जे किस किस में है, जे तो सिर्फ ऑप्शन एक में ए में ही है, बाकी तो किसी में जे है ही नहीं फर्स्ट प्लेस पे। अगर नहीं है तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, बता दो। बाकी वाली सीरीज चेक करने की जरूरत पड़ी, नहीं पड़ी। मैंने कहा था पैटर्न कौन सा चलेगा, जहाँ तो +1 या +2 या +3 करेगा, या -1 -2 -3 करेगा, कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं इसमें। इसमें कोई ज़्यादा इन्होंने नहीं घुमाते लेटर सीरीज में, घुमाएंगे आपको कोडिंग डिकोडिंग में घुमा देंगे, या नंबर सीरीज में थोड़ा सा घुमाएंगे, ज़्यादा नहीं, ठीक है जी। वो भी आपको सभी क्वेश्चंस करवाए जाएंगे इसी यूट्यूब चैनल में। तो क्वेश्चन नंबर 10th पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10th क्या कहा गया है, इसमें भी मिसिंग टर्म आपको बतानी है। देखेंगे भाई, मैंने आपको कौन सा पैटर्न दिया था जी, सारे के सारे मैं JKPSI के क्वेश्चन लेके आया हूँ, कोई भी अपने घर से नहीं उठा के लाया भाई, मैं सारे के सारे एग्जाम में आए हुए, लेटेस्ट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। देखो इसमें क्या कहा गया है भाई, पहले वाले लेटर को सभी के चेक करेंगे। पहला कौन सा दिया गया है, ए, फिर पहले आ गया भाई ए, नेक्स्ट आ गया सी, फिर आ गया ई, फिर आ गया ब्लैंक आ गई, ठीक है। ए कितना होता है, 1 पे होता है, सी 3 पे होता है, ई 5 पे होता है। इसमें भी कितना हो रहा है, +2 +2 +2 का खेल खेल रहा है, यहाँ पे भी +2। अब 5 + 2 कितना होगा, 7 होगा। और 7 पे कौन बैठा होता है, जी भाई साहब बैठे होते हैं। स्टार्टिंग में जी किस ऑप्शन में है, ओनली ए ऑप्शन में है, और किसी ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा भाई। देखो 11 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन आए थे, देखो जिनके मतलब एक एक सेकंड के क्वेश्चन नहीं है जी, आप देखते ही पहचानोगे, अच्छा ए है, सी है, ई है, आगे पता है हमें जी ही होगा। एक एक सेकंड की क्वेश्चन नहीं थे भाई ये। पर कुछ बच्चे वो भी होते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ मेरे भाई, पूरा क्वेश्चन कभी नहीं करना। रीजनिंग में हमेशा यही काम करने की कोशिश किया करो कि आप ऑप्शंस को निगलेक्ट कर दो, बस आपका जो ऑप्शन आंसर है वो अपने आप निकल कर आएगा, ठीक है। बट अगर आंसर के पीछे बैठोगे ना, फिर टाइम भी बड़ा कंज्यूम होगा, ये बात होती है। क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर चलते हैं। 11 क्वेश्चन क्या कहते हैं उस पर देख लो। क्वेश्चन नंबर 11 जी आया है 12 दिसंबर की, 12 दिसंबर की शिफ्ट है, पहली शिफ्ट। इसमें आया है, ये भी आप में से किसी स्टूडेंट के एग्जाम में आया होगा, और मे भी आपने किया भी होगा, ठीक है। देखो पहला चेक करेंगे। पहला आ गया एस, फिर आ गया टी, फिर आ गया यू, फिर स्लैश देख के फिर आ गया डबल, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें जस्ट +1 हो रहा है भाई, बिल्कुल सही, +1 हो रहा है। क्यों, पिक एस, फिर टी, फिर यू, फिर क्या आता है वी, वी, फिर आता है डबल, आता कि नहीं आता है भाई, सीरीज में ही चल रहे हैं ये तो, +1 हो रहा है, तो मतलब वी से जो स्टार्ट होने वाला ऑप्शन है भाई आपका आंसर होगा। उसमें से सिर्फ एक ही है, दैट इज योर सी।
ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर भाई। ऐसे क्वेश्चंस भी आए हैं, देखो मतलब ये एसआई का एग्जाम ले रहे थे और ऐसे क्वेश्चंस दे रही हैं। देखो ये लेटर सीरीज के क्वेश्चन भाई, मैं वही सोच रहा हूँ कि अब आपको जेकेपीएसआई के क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा, आपको अच्छे जो आने वाले क्वेश्चंस हैं वो करवाते हैं। थोड़ा सा जो मतलब आपके जेकेएसएससी में पहले भी आ चुके हो या आपके जो लेटेस्ट क्वेश्चन एसएससी वगैरह में आ रहे होंगे वो ही करवाएंगे अब आपको, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस ना डुबाते हैं बच्चों को, पता है। आगे मैंने रखे हैं अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी रखे हैं मैंने, ऐसी बात नहीं है, और भी वीडियोस आएंगी इनकी, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन को देखेंगे हम। कहा है फाइंड द मिसिंग टर्म इन द गिवन ऑप्शन, ठीक है। ये भी भाई क्वेश्चन है 12 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट। ये क्वेश्चन में देखो करने लायक क्वेश्चन है, ये बताओ मेरे को, है बता दो, करने लायक क्वेश्चन है ये कि नहीं है, बता दो। बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं है ये करने लायक, और मैं चाहता हूं कि इसका आंसर आप खुद दो। ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर जो मेरा बच्चा, जो मेरा भाई, मेरा जो इस वीडियो को ध्यान से देख रहा होगा वो इसका आंसर कमेंट में जरूर देना, वो इसका आंसर कमेंट में मेरे भाई जरूर दे देना, ठीक है। मैं चेक करूंगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपको देना है, ठीक है। क्या किया क्या नहीं, वही सीरीज जो आगे पिछले 11 क्वेश्चंस में चलती आ रही है ना, वही सीरीज है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। और इसका आंसर कमेंट में देना है आपको। जब भी आप ये वीडियो देखते हो, चाहे आज हमारा परिवार छोटा है ना, चाहे कल को बड़ा होगा, जब भी वीडियो देखोगे इसका कमेंट जरूर देना आपने, ठीक है। आंसर चेक करना चाहूँगा मैं इसका, क्योंकि ये वही सीरीज है, मैं ऐसा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है जो आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। 13 में देख लोगे भाई आप, ठीक है जी। पहले पहले लेटर से स्टार्ट करेंगे हम। यहाँ पे दिए गया सी, फिर ई, फिर डैश देकर आई और फिर के। कोई सीरीज बन गई है, बताओ। सी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है मेरे भाई, 3 होती है। ई की कितनी होती है, 5 होती है। आई की कितनी होती है, 9 होती है। और के की कितनी होती है, 11 होती है, ठीक है। 3 में इन्होंने क्या किया, 5 पहुंचे +2 किया। 5 में इन्होंने अगर +2 किया होगा तो 7 आया होगा यहाँ पे। फिर 7 में अगर इन्होंने +2 किया होगा तभी 9 आया, और 9 में +2 किया तभी 11 आया, मतलब यहाँ पे 7 है, ये तो कंफर्म है। और 7 किसकी प्लेस वैल्यू होती है भाई, भाई जी की होती है। जी तीनों ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में नहीं है, डी को काट देंगे, ठीक है जी। डी को काट देंगे क्योंकि ये डी में नहीं है। पहला मिल गया हमें, क्या होगा, जी होगा। सेकंड वाले पे आ जाते हैं। सेकंड इन्होंने दिया है एम, ओ, फिर ब्लैंक, फिर एस, फिर यू, ठीक है जी। तो क्या है, एम क्या, एम की प्लेस वैल्यू 13, ई की, ओ की 15, मतलब जहां भी +2 हो रहा है और 15 + 2 17 होता है। 17 किसकी वैल्यू होती है, क्यू की वैल्यू होती है, ठीक है जी, क्यू की वैल्यू होती है। तो मतलब आपका आंसर जो होगा वो जी और क्यू होगा। जी और क्यू आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में सिर्फ आपको दिख रहा है जी क्यू। थर्ड वाले को चेक करते भी नहीं करते, क्योंकि थर्ड वाला भी सेम ही है, वहां भी सेम ही से भी चली है ये। तो जी क्यू क्यू आपका आंसर जो है। क्लियर हो गया कैसे करने हैं आपने लेटर सीरीज के क्वेश्चन, बता दो। 12 दिसंबर की शिफ्ट है, ये भी सेकंड शिफ्ट। और मैं जब एनालिसिस कर रहा था, 13 दिसंबर की शिफ्ट जो थी वो थोड़ी अच्छी शिफ्ट लगी थी मेरे को। उसमें क्वेश्चन जो है वो थोड़े अच्छे आए थे, उन बच्चों को नॉर्मलाइजेशन भी अच्छी मिलेगी, ठीक है जी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, और देखिएगा 13 दिसंबर की शिफ्ट का क्वेश्चन जो है वो आ भी गया। अब इस शिफ्ट में कुछ क्वेश्चन में उन्होंने बदलाव किया। क्या बदलाव किया, इन्होंने कहा फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन फाइंड द ग्रुप विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन एक ऐसा है जो इन बाकी तीनों से अलग है, ये जी। जो बाकी तीनों से अलग है वो एक ऑप्शन ऐसा है। अब ऑप्शन कौन सा है, कैसा है, कैसे पता करेंगे, पहले हम बीडीआई को ले लेते हैं भाई। चलिए पहले हम ले लेते हैं बी डी फिर आई को। बी डी आई की अगर इनकी प्लेस वैल्यूज लिखूं मैं, तो वी की कितनी होती है, 2 होती है। डी की होती है 4, और आई की कितनी होती है, 9 होती है। चलिए ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन की देखूंगा मैं, वो है ई एच और के। इनकी प्लेस वैल्यू देखूंगा, ई की कितनी होती है, 5 होती है। एच की कितनी होती है, 8 होती है। और के की कितनी होती है, 11 होती है। नेक्स्ट ऑप्शन को देखेंगे भाई, एम
पी एस दे दिया गया, ठीक है जी। एम पी एस में एम की कितनी होती है प्लेस वैल्यू 13 होती है, पी की कितनी होती है 16 होती है, एस की कितनी होती है 19 होती है, ठीक है जी। डी की बात करूंगा मैं, ये मेरे को रटी पटी क्यों है पता है, प्रैक्टिस से, ड्यू टू प्रैक्टिस आपको ये सब रट जाएंगी इनकी प्लेस वैल्यूज, ठीक है जी, बस प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। बाकी जे आ गया, एम आ गया और पी आ गया। जे की प्लेस वैल्यू मैंने कहा था इजोटी 10 होती है, एम की 13 होती है, क्योंकि मेरा तेरा मेरा तेरा मेरा तेरा कन्फर्म मिलता है आपस में, एम की होती है 13, ठीक है, और पी की कितनी आ गई 16। अब बताओ इन प्लेस वैल्यू के माध्यम से हमें पता चलता है कुछ की डिफरेंट कौन है। देखो भाई लास्ट वाले इस ऑप्शन में देखें तो क्या हो रहा है, 10 + 3 हुआ, यहाँ पे क्या किया इन्होंने +3 किया, फिर +3 हुआ, 13 + 3 16 हो गया, मतलब +3 हो रहा है। इस वाले में अगर मैं देखूं तो 13 में 16 कैसे गया +3 करके, 16 से 19 कैसे हुआ +3 करके, 5 से 8 कैसे हुआ +3 करके, 8 से 11 कैसे हुआ +3 करके, बट 2 से 4 कैसे हुआ +2 करके, और 4 से 9 कैसे हुआ +5 करके। बताओ सारे में +3 हो रहा है कि तो, और भाई साहब आप इसमें कैसे ऐसे कर सकते हो भाई, सीरीज में चला करो। तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो होगा वो सही होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि वो ऑप्शन इन सभी में से आपस में मिलता जुलता ही नहीं है, ठीक। ये थी 13 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट। क्वेश्चन नंबर 15 की मैं बात करूं, ये भी 13 दिसंबर में आया हुआ, देखिएगा उस सीरीज से थोड़ा सा हट के क्वेश्चन आया है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहा है, सीरीज चल रही है, सीरीज कैसे चल रही है कि डी ई एफ, पहले डी ई एफ था, फिर इसमें 2 और शामिल हो गया, इनके घर में एक 2 नाम का मेहमान भी आ गया भाई। देखिए पहले खाली डी ई एफ रहते थे, फिर इनके घर में 2 नाम का मेहमान आ गया, फिर क्या हुआ, फिर हुआ जे कि अब इनकी कहानी थोड़ी सी चेंज करते हैं, ठीक है जी। डी ई एफ 3 भाई थे, डी ई एफ ने क्या थे 3 भाई थे, एफ ने शादी करवाई 2 से, एफ ने शादी कर ली, हो गए मिलकर 2, एफ ने शादी कर ली, हो गए मिलकर 2, और डी ई बेचारे अभी अकेले थे। फिर ई का भी मन हुआ भाई मैं भी शादी करवाऊंगा, तो ई भी 2 हो गया, एफ भी 2 हो गए, अब डी बेचारा अकेला रह गया। अब क्या करेगा, अब डी का भी मन होगा शादी कराने का, 2 भाई ने शादी कर लिया, तो डी भी शादी करवा लेगा, डी भी 2 हो जाएगा, ई भी 2 हो जाएगा, और एफ भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, F3 हो जाएगा, ठीक है जी, वो जैसे भी होगा। तो D2 E2 F2 समझ आ गया, किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है आपको, D2 E2 F2, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। कैसे, क्योंकि पहले 2F के साथ आया, फिर 2E के साथ भी आ गया, F के साथ भी आ गया, अब 2D के साथ भी आएगा, E के साथ भी आएगा, F के साथ भी आएगा। ऑप्शन आपका, आंसर आपका कुछ इस प्रकार से होगा। क्लियर, ऐसे भी सीरीज चल सकती है आपकी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की मैं बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 16 को हम देखेंगे, इसमें भी मिसिंग टर्म निकालनी है। 17 दिसंबर का क्वेश्चन है, सेकंड शिफ्ट का, किसी की भी ये शिफ्ट हो सकती है, तो इसमें बताना, इसमें आपको पहला ही मिसिंग टर्म बतानी है, बाकी कोई नहीं जरूरत नहीं। अब देखेंगे, पहली वाली बतानी है, अगली वाली का पहला लेटर ई है, फिर एच है, फिर के है। अब हुआ क्या है भाई, देखो ई की प्लेस वैल्यू 5, एच की कितनी होती है 8, के की कितनी होती है 11। हुआ क्या, ये देखो हो ये रहा है कि माइनस करते हैं, 11 में से जब आपने 8 माइनस किए ना, तो माइनस 11 में से हम कितना माइनस करेंगे कि 8 आएगा, 3 माइनस करेंगे, ठीक है। 11 - 3 इज 8, 8 - 3 कितना होगा, ठीक है जी, 8 - 3 कितना होगा 5 होगा, 5 - 3 कितना होगा मेरे भाई 2 होगा, और 2 पे कौन बैठा होता है, बी भाई साहब बैठे होते हैं। तो बी कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, और कहीं नहीं दिख रहा। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या होगा भाई, सही आंसर होगा। बाकी ऑप्शन, बाकी लेटर्स आपको सेटिस्फाई करवाने की जरूरत पड़ी, बिल्कुल भी नहीं पड़ी, इसलिए मैंने कहा था तभी आपका टाइम बचेगा अगर आप क्या करोगे, अगर आप पहले लेटर से लेके चलोगे, सीरीज में चलोगे, ठीक है जी, ऑप्शंस को निगलेक्ट करते चलोगे, आपका आंसर तब आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ। 16 दिसंबर की शिफ्ट थी, अच्छी शिफ्ट है ये भी। क्वेश्चन नंबर 17 में आप देखोगे, क्या देखते हो, आपने देखा कि कुछ इस प्रकार से दिख रहा है हमें, क्या पहला लेटर कैपिटल है,
फिर स्मॉल है, फिर कैपिटल है, फिर स्मॉल है, फिर कैपिटल है। पर है ये सीरीज में, क्योंकि ए बी सी डी ई सीरीज में है कि नहीं है भाई। पहला कैपिटल, दूसरा स्मॉल। अब आपने पहले लेटर को अगर आप देखते चलते हो, पहला क्या है, ए है। दूसरा क्या है, इस वाले का क्या है, पहला डी है। इस वाले का क्या है, जी है। इस वाले का है, जे है। अब इतनी बात कंफर्म है कि इन सभी के पहले पहले लेटर क्या है, कैपिटल लेटर है। जो आने वाला सीरीज होगा, आने वाला लेटर होगा, वो भी कैपिटल होगा। ठीक है। और हाँ, सही है, इसमें भी ऑप्शन में भी पहला पहला इनका लेटर क्या है, कैपिटल है। चलो भाई, ये तो सही है। अब देखते हैं बढ़ कितने से रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं। ए 1 पे होता है, डी 4 पे होता है, जी 7 पे होता है, जे 10 पे होता है भाई। 1 से 4 गया, +3 किया। 4 से 7 गया, +3 किया भाई। 7 से 10 गया, +3 किया। और 10 से +3 करेंगे तो कितना होगा, 13। और 13 कौन होता है, एम भाई सब होते हैं हमारे। मतलब ऑप्शन ए और सी में से कोई हो सकता है, बी और डी तो हो नहीं सकते, क्योंकि पहला लेटर हमारा एम होगा, वो भी कैपिटल। अब प्रॉब्लम ये आ गई, पता क्या प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम ये है कि दोनों का नेक्स्ट वाला एन है, आने वाला भी ओ है, बट ओ एक का कैपिटल है, एक का स्मॉल है। तो ये तो आपको इजी रहेगा फाइंड आउट करना। कैसे इजी रहेगा, देखो भाई, थर्ड वाला लेटर इस सीरीज में कैपिटल है, इस सीरीज में भी कैपिटल है, इसमें भी थर्ड वाला लेटर आई जो है कैपिटल है, थर्ड वाला एल कैपिटल है। आने वाला जो होगा वो भी कैपिटल में ही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये वाला ओ इसको कैपिटल होना पड़ता, ठीक है, ये ओ कैपिटल नहीं था। तो इस सीरीज को आप ऐसे में निकाल सकते हो कम टाइम में, वरना आप चाहो तो हर एक को सॉल्व करवाओ कि बी के बार ई कैसे आया, ई कितना आया, कैसे आया, कैसे नहीं। ठीक है, ये समझ आ गई मेरे भाई, कैसे किया मैंने, कैसे नहीं, ये क्लियर हो गया। आई थिंक सो दैट कि ये क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, इसमें भी आपको पहला वाला बताना है। ठीक है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लेटर्स को देखो, ये लेटर और नंबर सीरीज का मिक्सअप है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लेटर को देखा, बिकॉज हम पढ़ रहे हैं लेटर सीरीज। लेटर को देखा आपने, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे टी बन रहा है, फिर वी बन रहा है, फिर एक्स बन रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इस साइड से अगर आए हम तो +2 हुआ, टी से यू वी हो गया, फिर यहाँ पे +2 हुआ, एक्स आ गया, फिर +2 होगा तो जेड आएगा। यहाँ पे जेड कहाँ कहाँ पे है, जेड ए की जगह है ए पार्ट में, बाकी सारे ऑप्शन हो जाएंगे गलत। आपने नंबर सीरीज नहीं पढ़ी ना, तो मत निकालो नंबर को, क्या जरूरत है। आप चाहो तो नंबर से भी निकाल सकते हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना इन सभी की प्लेस वैल्यू दी गई है। टी की प्लेस वैल्यू होती है 20, वी की प्लेस वैल्यू होती है 22, एक्स की प्लेस वैल्यू होती है 24, तो जेड की भी कितनी है, 26। ये +2 का है गैप है, तो जेड की 26 जेड की प्लेस वैल्यू। ठीक है, के की प्लेस वैल्यू नहीं है, डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू 23 होती है, यहाँ 24 दिया गया, जे की 10 होती है, तो ये थोड़ा सा सही था, बट आपका आंसर जेड 26 ही है। ठीक है जी, समझ आ गया कैसे, क्लियर हो गया, बता दीजिए अगर इसमें कोई डाउट रहा हो। सारे के सारे JKPSI के क्वेश्चन थे। ठीक है जी, अब थोड़ा सा उस लेवल से मैं हट के थोड़ा सा एक लेवल आगे आ गया हूँ। ठीक है, बहुत ओके, JKPSI के थोड़े से दूसरे कर लेते हैं, फिर इसकी एक और वीडियो देखेंगे, एक और वीडियो ला देंगे अगर आपको ये अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है, देखेंगे, कहा है पहला लेटर इसका के है, फिर आगे वाले का ई है, फिर आगे वाले का ओ है, फिर आगे वाले का आई है। ठीक है, मतलब ये क्या हो रहा है, ये हो ऐसा रहा है कि पहले के था, फिर ई हुआ, फिर बढ़ गया, फिर कम हो गया। देख रहे हो आप क्या हो रहा है यहाँ पे, सीरीज क्या हो रही है, कभी कम हो रही है, कभी बढ़ रही है, क्योंकि के से पहले ई पे गया, 11 से 5 पे गया। देखो यहाँ 11 था ना, यहाँ से 5 पर गया, फिर 15 में चला गया, और फिर 9 पे आ गया। कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है। तो इसमें बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। इसमें आप ऐसा कर सकते हो, क्या कर सकते हो कि आप सीरीज में चला लो भाई, ये काम करो, आप 11 है इसको छोड़कर डायरेक्ट इस पे आ जाओ, फिर इसके नेक्स्ट वाले को छोड़कर डायरेक्ट यहाँ आ जाओगे, कि नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि नहीं हो रहा, क्योंकि सीरीज में चलाओ कि बढ़ रहा है। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो आप, क्या कि 11 से 15 कैसे हुआ, +4 करने पे, 15 से आगे जब हम +4 करेंगे तो 19 आएगा। ऑप्शन में हमारा एस होना जरूरी है। क्या एस दिख रहा है कहीं, भाई तीनों ऑप्शन में दिख रहा है, डी में नहीं दिख रहा, डी को काट दो। ठीक है जी, नेक्स्ट लेटर इनके क्या है, नेक्स्ट लेटर है इनके एम। नेक्स्ट लेटर हमने लिख लिए भाई, इनके है एम, वी,
क्यू जेड, ठीक है जी। m की प्लेस वैल्यू 13, v की वाइस q की कितनी होती है 17, z की कितनी होती है 26 होगी, ठीक है जी। 13 से क्या हुआ 17 हुआ, प्लस कितना करने पे प्लस 4 करने पे, प्लस 4 करने पे 17 हो गया। अब 17 से हम अगर प्लस 4 करें तो आता है 21, 21 किसकी होती है u की होती है ना, तो भाई एस यू ये तो मैंने ऑप्शन में देखा नहीं, एस यू सभी में कॉमन था, हमें सीधा थर्ड वाले को कंपेयर करना था, ठीक है। आगे देखेंगे थर्ड वाला क्या दिया गया है, टी दिया गया है। भाई देखो हम इसको तो हम नहीं ले रहे हैं ना, तो इसको रहने देते हैं ना, इसको हम नहीं ले रहे, इनको लेते ही नहीं है, छोड़ो। के टी के बाद क्या आ रहा है, डायरेक्ट टी के बाद आ रहा है एक्स, टी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 20, एक्स की कितनी होती है 24, मतलब टी के बाद एक्स आ गया, ठीक है भाई। 20 के बाद कितना गया 24 हुआ, प्लस 4 हुआ। अब 24 में जब आप प्लस 4 करोगे तो 28 होता है, बट 28 किसी की प्लेस वैल्यू नहीं होती ना, 26 पे आके जेड आ जाता है। फिर 27 पे कौन बैठा होता है, ए होता है, ठीक है भाई। जेड की जो होती है वो आपको पता है 26 होती है, तो 27 पे पता कौन होता है, 27 पे आपको ए रख सकते हो, ए को आप 1 भी कह सकते हो, 27 भी कह सकते हो। 28 पे आप किसको रख सकते हो पता है, वी को, क्योंकि वापस से सीरीज रिपीट होगी। अब 28 आ रहा है यहाँ पे, 24 में 4 ऐड करने में बी आ रहा है, तो यहाँ पे वी होगा, एस यू बी। क्या कहीं एस यू बी बन रहा है, सर बन रहा है, ऑप्शन नंबर वी में एस यू बी बन रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर वी जो है वो सही होगा। सीरीज ऐसे भी चल सकती है, कैसे चल सकती है, अब आपने नई एक चीज सीखी, क्या हो सकता है, सीरीज ऐसे भी चल सकती है कि एक को छोड़कर फिर नेक्स्ट, फिर एक को छोड़कर फिर नेक्स्ट, समझ रहे हो, डायरेक्ट ऐसे छोड़कर ऐसे जा सकती है। जहाँ सीरीज ऐसे भी चलती है, इसको लेकर भी चल सकती है भाई, समझ आ गया आपको, सीरीज ऐसे भी चल सकती है। देखते जाओ किस प्रकार से सीरीज चलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें क्या किया गया है, इसको भी आप सॉल्व करोगे, क्लियर। अब देखो पहला इन्होंने ले लिया टी, फिर ले लिया आर, फिर इसका है पी, फिर इसका है एन, सभी के पहले पहले लेटर लिख लिए। देखो टी से आर गया, टी कितना है 20, आर होता है 18, पी होता है 16, एन होता है 14, -2 हो रहा है। 14 में जब मैं -2 करवाता हूँ कितना आता है 12, मतलब जहाँ पे हमारा एल आना चाहिए, एल कहाँ कहाँ आ रहा है, ए और सी में आ रहा है, बी और डी में तो नहीं आ रहा ना, काट दिए भाई, ऑप्शन बचे हैं 2। अगर टाइम कम हो इनमें से भगवान का नाम लेके लगा दो, अगर टाइम है तो सॉल्व कीजिए। अब देखो सेकंड वाला दोनों का सेम है, मतलब सेकंड वाला मैं नहीं देखूंगा, मैं लास्ट वाले को देखूंगा। लास्ट वाले क्या है इनके, पहले वाले का एफ है, फिर जे है, फिर एन है और फिर आर है। एफ होता है 6, जे होता है 10, एन होता है 14, आर होता है 18, वो क्या रहा है +4 हो रहा है। 18 में जब आप +4 करोगे तो आता है 22, 22 किसका होता है वी का, तो मतलब एल और वी, पहले एल वी, लास्ट किसका है ए ऑप्शन का, तो आप ऐसे भी लिखा सकते हो भाई, ठीक है जी। सीरीज कैसे चली, सीरीज ऐसे चली इस बार कि गैप था, डिफरेंस था +4 का, डिफरेंस अगर +4 का है +3 का भी हो सकता है, +2 का भी हो सकता है, +1 का भी हो सकता है, हमने सभी के सभी देखे, मैंने कहा था ना डिफरेंस के ऊपर होते हैं, अगर बढ़ रही है तो कहीं कम भी हो रही होगी ऐसे करके, तो ऐसे ही सीरीज चलती है लेटर सीरीज, इससे ऊपर लेटर सीरीज के क्वेश्चन नहीं आते आज तक, जीके एसएसबी में नहीं आए, ना ही आ सकते हैं, ठीक है जी, क्योंकि मैंने आपको ये लेवल भी एक ऊपर ही करवाया है इसका, ठीक है। तो मैं भी आज की रीजनिंग की पहली क्लास थी लेटर सीरीज के ऊपर, आपको जितने क्वेश्चन करवाए समझ आ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 मैंने आपको दिया था निकलवाने को, होमवर्क करने को, इस क्वेश्चन को आपने करना है मेरे भाई, करके कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, मुझे भी पता चलेगा मेरी इस वीडियो को कितने बच्चे पूरे देख रहे हैं, ठीक है जी। और जितनी जल्दी हो सके अपने साथ और भाइयों को जोड़ो यार, शेयर करो इसको अच्छी तरह से, ताकि हम लाइव क्लासेस भी ले पाए इससे अच्छा, और हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे कि आपको भाई अच्छे जैसा लेटेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड करना है हमने, ठीक है जी। तो मिलते हैं कल फिर नई वीडियो के साथ, तभी के लिए बाय बाय मेरे भाई, थैंक यू।